नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को देखते हुए प्रैक्टिस से। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश का करवाया जाएगा, ये सारा PYQ बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, क्या है सेंटेंस, देखिए दे रखा है, इट्स नॉट पॉसिबल टू, रिक्त स्थान, दिस हाउस इन दिस अमाउंट। ठीक है, ऑप्शन ए है एस्टोनिश, ऑप्शन बी है रिनोवेट, ऑप्शन सी है कंसोल, ऑप्शन डी है बिलीव। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, रिनोवेट। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्या है कि यहाँ घर की स्थिति सुधारने या मरम्मत की बात हो रही है, जिसके लिए रिनोवेट, रिनोवेट का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नवीनीकरण, सटीक शब्द है। ठीक है, सबसे सटीक शब्द रिनोवेट। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल। क्या है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आप लोग, या शॉर्ट स्टोरी विथ या मोरल। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सियोम, ऑप्शन बी है पेरेबल, ऑप्शन सी दे रखा है बायोग्राफी, ऑप्शन डी दे रखा है मोयर। ठीक है, मी मोयर। तो यहाँ राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरेबल। ठीक है, क्या, पेरेबल। चलिए हम देखते हैं व्याख्या। फ्रेंड्स देखिए व्याख्या दे रखा है पेरेबल। ठीक है, यानी पेरेबल का अर्थ क्या होता है, नीति कथा। ठीक है, जो नैतिक पाठ सिखाती है, और एक्सियोम का अर्थ स्वयं सिद्ध होता है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, पेरेबल। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप संयम के साथ क्लास को अच्छे से देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है सेंटेंस है, आई, रिक्त स्थान, वॉक डाउन द स्टेयर्स, केयरफुल टू बी एज क्विट एज पॉसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ कैजुअली आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। ठीक है, कैजुअली। बाकी अन्य का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए ऑप्शन बी दे रखा है नीटली, ऑप्शन सी फ्यूरियसली, ऑप्शन डी ऑर्डरली। ठीक है, तो राइट आंसर कैजुअली हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि शांत रहने के लिए सावधानी से चलना जरूरी है, उसका मीनिंग दे रहा है उस सेंटेंस का। ठीक है, इसलिए वहाँ कैजुअली यानी सावधानी पूर्वक सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो भी फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी से क्लासेस में हर एक एग्जाम के लिए आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है, MCQ आप लोग को करवाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तत्काल ग्रुप डी का एग्जाम के लिए करवाया गया है, वो जो है सीधे सीधे एग्जाम में देखने को वहाँ से क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए देखिए क्वेश्चन 4 क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा है, अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ वेरियस ऑथर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रिलॉजी, ऑप्शन बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी है इटिमोलॉजी, ऑप्शन डी है सीक्वेल। तो फ्रेंड्स अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग ऑफ वेरियस ऑथर्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या। देखिए क्या है कि एंथोलॉजी का हिंदी जो होता है फ्रेंड्स, वो साहित्य संकलन कहलाता है। ठीक है, साहित्य संकलन। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है फ्रेंड्स, आपका गिवन वर्ड दे रखा है बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इडियम। ऑप्शन ए है बाय मिस्टेक, ऑप्शन बी है बाय एनी मीन, ऑप्शन सी है बाय नैरो मार्जिन, ऑप्शन डी है बाय डिफॉल्ट। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय एनी मीन्स। ठीक है, यानी इसका हिंदी मीनिंग कोई बिना मतलब का, ठीक है, या बिना मतलब के द्वारा। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है
कि इस मुहावरे का अर्थ है किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से, चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड आपको पता होना चाहिए, एमटीएस में बहुत क्वेश्चन, मतलब हर एक शिफ्ट में जो है ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स रहता है स्पेल्ड से, ठीक है न्यू। तो क्या है, ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ जो दे रखा है ना वो एग्जीक्यूटिव दे रखा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव होता है EXECUTIV, तो ऑप्शन ए में दे रखा है EXA, जो कि गलत है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या दे रखा है, EXECUTIV, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यकारी, ठीक है फ्रेंड्स, कार्यकारी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। क्या है, सेंटेंस है माई फादर रिक्त स्थान होम लास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को पता होना चाहिए कि लास्ट वीक दे रखा है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हैज गॉन, ऑप्शन बी है गो, ऑप्शन सी है वेंट, ऑप्शन डी है गोन। तो राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि पास्ट दे रखा है तो वर्ब का दूसरा रूप होगा वेंट होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, लास्ट वीक भूतकाल जो पास्ट टाइम को दर्शाता है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में, जिसके लिए वर्ब का जगह वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, ठीक है, यानी वेंट लगेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फादर वेंट होम लास्ट वीक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, तो एस्केलेट है, ठीक है। क्या है, एस्केलेट, ठीक है। ऑप्शन ए है अटैक, ऑप्शन बी है प्लंग, ऑप्शन सी है प्रिटेंड, ऑप्शन डी है इम्प्लॉय। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लंग, ठीक है। PLUNGE, जिसे हम प्लंगे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है, एस्केलेट, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, बढ़ना या ऊपर जाना, जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लंग, यानी तेजी से गिरना, ठीक है। PLUNGE, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, तेजी से नीचे गिरना। वहीं एस्केलेट मतलब ऊपर बढ़ना या ऊपर जाना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट देखिए आपको अलग कलर में दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है, सेंटेंस है द एग्स आर वार्म इनटू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है इज वार्म एट, ऑप्शन बी है आर वार्न 4, ऑप्शन सी है आर वार्न 2, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन ढूंढना है, सही प्रीपोजिशन, ठीक है। तो सही प्रीपोजिशन फ्रेंड्स यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा द एग्स आर वार्न टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है, इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टू विन या लार्ज सम ऑफ मनी, ऑप्शन बी है टू गेट गुड न्यूज, ऑप्शन सी है टू गेट गुड न्यूज, सॉरी ऑप्शन बी है टू गेट गुड न्यूज, ऑप्शन सी है टू गेट लक्की, ऑप्शन डी है टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज, ठीक है। तो जैसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये जो दे रखा है इडियम, उसका सही मीनिंग हो जाएगा टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 11 की ओर। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिख रहा है कि फाइंड द एरर, ठीक है। आपको पार्ट वाइज बांट दिया गया है सेंटेंस को, किस पार्ट में एरर है उसको क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है आई हैव नॉट साव। तो आप लोग यहीं डायरेक्ट दिख जा रहा होगा कि जब भी हैव हैज रहता है तो उसके बाद आने वाले वर्ब हमेशा तीसरा फॉर्म में रहता है, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म है, जो कि यहाँ साव जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो यानी एरर कहाँ मिल जाएगा आपको, पार्ट 1 में, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए ए में दे रखा है आई हैव नो साव, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका सही क्या होगा, तो सही हो जाएगा आई हैव नॉट सीन आवर सिस्टर
सॉरी योर सिस्टर सिंस शी केम टू दिस सिटी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है मोस्ट नेचुरल डायमंड्स हैव सम टाइप ऑफ, रिक्त स्थान। ऑप्शन ए है फ्लॉ, ऑप्शन बी है फ्लोर, ऑप्शन सी है फ्लो, ऑप्शन डी है फ्लोर। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लॉ। ठीक है, क्या फ्लॉ। देखिए अब ये जो फ्लॉ है इसका मतलब होता है क्या है, फ्लॉ मतलब होता है दोष या कमी। ठीक है, दोष या कमी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ डिलाइट। ठीक है, या डिलाइटेड हम बोल सकते हैं, डिलाइटेड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम डिलाइटेड का सिनोनिम। ऑप्शन ए है कॉर्स, ऑप्शन बी है अनसूटेड, ऑप्शन सी है डिसलाइक, ऑप्शन डी है जॉयफुल। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉयफुल होगा। डिलाइट का जैसे डेलीशियस से डिलाइटेड बनाया गया, ठीक है, उसी का सिनोनिम हो जाएगा जॉयफुल। ठीक है, चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिलाइटेड और जॉयफुल दोनों का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अत्यधिक प्रसन्न होना। चलिए ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ, किसका, इमिटेट। इमिटेट का हमें सिनोनिम ढूंढना है ऑप्शन से। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेंट, ऑप्शन बी है सरेंडर, ऑप्शन सी है इमेजिन, ऑप्शन डी है कॉपी। तो इमिटेट मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, किसी का नकल करना। ठीक है, यानी कॉपी करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं। देखिए इमिटेट का अर्थ दे रखा है आपका नकल करना, जिसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम हो जाएगा कॉपी। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है फाइंड द एरर। फाइंड द एरर तो क्या है, सेंटेंस पढ़ते हैं सून और लेटर। तो देखिए आपको यहीं दिख रहा होगा कि सून और लेटर जो है ये ना हमेशा सूनर और लेटर से होता है। ठीक है, यानी सूनर और लेटर, आवर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड, ये आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा, ना कि सून और लेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा सून और लेटर। ठीक है, यहाँ एरर है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा, सूनर और लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्या है कि सही एक मुहावरा होता है सूनर और लेटर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कभी ना कभी या आज नहीं तो कल। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है इट वाज द लास्ट, ठीक है, ब्लैंक ऑफ द पजल। इट वाज द लास्ट ब्लैंक ऑफ पजल। ऑप्शन ए है पिक, ऑप्शन बी है पीस, ऑप्शन सी है प्रिएस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी है पीस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ PIECE का सही उपयोग होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ जो है पहेली का टुकड़े की बात किया गया। ठीक है, इसीलिए वहाँ PIECE जो ब्लैंक है वहाँ फिल होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द स्पेलिंग। और ये है हर एक्सप्रेशन गिव ब्लेंड अगेन। देखिए यहाँ जो ब्लेंड है ना ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में ब्लेंड गलत है। ऑप्शन बी है हर एक्सप्रेशन गिव ब्लेंड अगेन, यहाँ भी ब्लेंड गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लेंड का स्पेलिंग सही स्पेलिंग BLAND होता है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है हर एक्सप्रेशन गिव ब्लेंड अगेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डी देखिए हर एक्सप्रेशन, यहाँ तो एक्सप्रेशन सरासर गलत दे चुका है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 किधर 80 की ओर। देखिए ब्लेंड मतलब क्या होता है, सादा या बेजान। ठीक है, जिसे हम जानते नहीं हैं, अननोन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ चुका है एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम ऑफ वैरायटी। ठीक है, यानी वैरायटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विविध, डाइवर्सिटी, जैसे हम मतलब बोल सकते हैं कि अलग अलग चीज। तो ऑप्शन ए दे रखा है, क्या दे रखा है, मिडली। ऑप्शन बी दे रखा है डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी दे रखा है सिमिलरिटी, ऑप्शन डी दे रखा है फ्यूजन। तो हम आपको भी बताएं कि वैरायटी मतलब होता है विविध, डाइवर्सिटी उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर, एक जैसा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, साथ ही आपका जो है जीडी का जो भी भाई तैयारी करता है उन लोग को भी बता देना है, ठीक है, कि जीएस का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, सब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी लैंग्वेज चेंज करके पीआईक्यू ही पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। ठीक है, और आप लोग को बता चुके हैं पिछला वीडियो में, जो अभी नए हैं उन लोग के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये सब इससे क्लासेस में आप लोग के लिए करंट अफेयर की क्लास रेगुलर, ठीक है, यानी 20 मिनट का एवरेज मान के चलिए डाला जाता है। आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका एनालिसिस जिस प्रकार अभी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर, उसके एनालिसिस के थ्रू उसी के बेस्ट पे न्यू करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द एरर। ठीक है, क्या है, सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है टू मीट योर, फिर आगे है एट द कॉन्वोकेशन पार्टी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में टू आता है और टू के बाद यदि कोई वर्ब आया है तो वो वर्ब हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है, और यहाँ सेंटेंस में वर्ब का 5वां रूप दे रखा है। ठीक है, तो आपका एरर कहाँ है, टू मीट्स यू। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है एट द कन्वोकेशन पार्टी, ऑप्शन सी है नन एरर, ऑप्शन डी है टू मीट्स यू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, टू मीट्स यू के जगह टू मीट यू होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद V1 प्लस ING आएगा, यानी वर्ब का पहला फॉर्म तो रहेगा, साथ ही उसमें ING जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी तो क्या हो जाएगा, टू मीटिंग यू। तो राइट क्या मतलब करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कन्वोकेशन पार्टी। ठीक है, एट कन्वोकेशन पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, क्या है कि लिसनिंग टू द कन्वर्सन या कन्वर्सेशन विथ, ठीक है, तो यहाँ है एज मच इंटरेस्ट एज आई वाज। तो ये जो है ना एरर है, इसको आप क्या करना है, ढूंढ के पता करना है सही मीनिंग। ठीक है, मतलब एरर है या ना है, तो ऑप्शन के अनुसार उसे वहाँ में करेक्ट क्या करना है, मैंने ऑप्शन में करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है सो मैनी इंटरेस्ट, ऑप्शन बी दे रखा है एज मैनी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी दे रखा है सो मच इंटरेस्ट, ऑप्शन डी नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ना एज मच इंटरेस्ट एज, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब किधर, कॉम्प्रिहेंशन की ओर। ठीक है, यानी पैसेज की ओर। देखिए फ्रेंड्स हम बार बार बोल रहे हैं कि पैसेज को कम से कम आपको जो है ना 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि पैसेज आपको सही सही समझ आ जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज पढ़ना। पैसेज है एवरी नाउ एंड देन देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज, ठीक है, कोमा, उसके बाद है टफ डेज, मूड स्विंग्स एंड ऑल थिंग्स नेस्टी दैट में पुट ईयर। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक है ऑन आवर हैप्पी डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सेंटेंस हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एट एनी गिवन मोमेंट however we are the ones who can make a blank, फिर है between letting these things get in the way or pushing them right out by, फिर है blank, नेक्स्ट है टाइम इन थिंग्स और पीपल, फिर 24 ब्लैंक है क्या है मेक यस हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये दूसरा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है I have had this list of things that has made me happy for year now. उसके बाद है I made it back in college to help me deal with some difficult time that I faced then. Next है friends, even today, every now and then, when things go blank, I always go back to this and one or more things listen हैर ऑलवेज लाइट मी अप। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग 2-3 बार क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 21 की ओर। क्या है देखिए टफ डेज मूड स्विंग ऑल द थिंग, ये जो ब्लैंक 21 दे रखा है, ब्लैंक 21 दे रखा है, टफ डेज मूड स्विंग एंड ऑल थिंक नेस्टी दैट माई फूट या ब्लैंक ऑन आवर हैप्पी डेज। ठीक है, तो हम ब्लैंक नंबर 1 का
क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्कर, ऑप्शन बी है डैम्पर, ऑप्शन सी है स्माइल, ऑप्शन डी है मेकअप। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी डैम्पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक्सप्लेनेशन है यहाँ, पुट या डैम्पर ऑन क्या है? एक इडियम है। ठीक है, पुट ऑन डैम्पर एक क्या है? इडियम है। इसका अर्थ किसी को उत्साह या खुशी को कम कर देना या मजाक करना। ठीक है, चूंकि बुरे दिन और मूड स्विंग की बात हो रही है इसलिए डैम्पर सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 22 की ओर। क्या है कि वी आर द ओन्स हु कैन मेक अ ब्लैंक बिटवीन लेटिंग दिस थिंक। ठीक है, अब हम ब्लैंक 2 की ओर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिज, ऑप्शन बी है चॉइस, ऑप्शन सी है डिफरेंस, ऑप्शन डी है गैप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, चॉइस। ठीक है, क्या वी आर द वंस हु कैन मेक अ चॉइस बिटवीन लेटिंग दीज थिंग्स। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है पुशिंग देम आउट बाय पुशिंग देम राइट आउट बाय ब्लैंक ब्लैंक नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 टाइम इन थिंग्स और पीपुल ब्लैंक 24। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 ब्लैंक 4 मेक अस हैप्पी। ठीक है, तो हम ब्लैंक 3 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेस्टिंग, ऑप्शन बी है स्प्रेडिंग, ऑप्शन सी है स्पेंडिंग, ऑप्शन डी है एक्सपेंडिंग। स्पेंडिंग और एक्सपेंडिंग अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन्वेस्टिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुशिंग देम राइट आउट बाय इन्वेस्टिंग देम इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपुल। अब हम देखते हैं ब्लैंक नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन। ऑप्शन ए है होम, ऑप्शन बी है वेयर, ऑप्शन सी है विच, ऑप्शन डी है हु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, हु। ठीक है, यानी ब्लैंक 4 क्वेश्चन नंबर 24 में हु हो जाएगा। क्या होगा? जैसे इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग और पीपुल हु मेक यस हैप्पी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 की ओर। क्या है देखिए फ्रेंड्स, 25 सेंटेंस आपका दे रखा था, एवरी नाउ एंड देन व्हेन थिंग्स गो ब्लैंक आई ऑलवेज गो बैक टू दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 ब्लैंक नंबर 5 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फास्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी स्लो, ऑप्शन डी रॉन्ग। तो ब्लैंक में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, रॉन्ग। ठीक है, क्या कि एवरी नाउ देन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग आई ऑलवेज गो बैक टू दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।